प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। इतिहास का जो पाठ है उसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का जो अंतिम प्रभावी शासक औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। औरंगजेब ने शासन बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को परास्त किया। उसने राजा जयसिंह को दरबार दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए। 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक उसे बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई और पूर्व योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 1679 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% अतिरिक्त टैक्स बढ़ाया गया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। मजहब यानी धर्म। उसने अकबर के काल में चली आ रही जो पर्दा, झरोखा, दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1665 से ईस्वी में गोलकुंडा के नेतृत्व में जाटों और 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। इस कारण भी औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश कमजोर पड़ गया और उसके उत्तराधिकारी भी कमजोर थे, जिससे मुगल साम्राज्य क्रमशः पतन की ओर बढ़ता गया। 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है। जिसे खातून बीबी फिद्वी दुरागो जूलियाना की उपाधियां मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों को भी आगे बढ़ाया। 1712 से लेकर 1757 तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनता गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया और जो मुगल साम्राज्य था उसका पूर्ण रूप से पतन हो गया। अब पढ़ेंगे हम मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। मुगल काल शासन प्रणाली भारतीय विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। तो ये देखिए, ये है मुगल प्रशासन पूरा मुगलों का मुगल कालीन प्रशासन है। इसके बारे में आप पूरा विस्तार से लिखेंगे। ये मुगल कालीन प्रशासन के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। धन्यवाद।